हो गया और आधा सामान बाकी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज ये संडे सोच रही थी कि थोड़ा सा देर से उठेंगे, लेकिन नहीं सो पाए क्योंकि इतना हल्ला हो रहा था। और ये जो आप लोग वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये सेल टैक्स ऑफिस का काम यहाँ पे चल रहा है और ये बहुत 2 साल से यहाँ पे काम चल रहा है। बीच में रुक जाता है फिर स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्या होता है, इन लोगों का मॉर्निंग से काम स्टार्ट होता है तो फिर एकदम हल्ला होता है। देखने में बहुत दूर लगता है लेकिन बहुत पास में है ये बिल्डिंग। तो चलिए, ये सब सोचते रहने से तो कुछ नहीं है। मॉर्निंग स्टार्ट हो जाता है तो मैं सोच रही थी कि आज पूरा घर का जो बेडशीट वगैरह है, पिलो कवर वगैरह है, वो सब जितना भी कपड़ा धोने वाला हुआ है सबको मैं मशीन में डाल देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपका बेड कवर वगैरह मेरा मतलब हर वीकली होता है। मैं कम से कम 10 दिन के डिफरेंसेस में मैं कपड़ा वपड़ा ये सब धो लेती हूँ। बेडशीट हो या तो फिर पिलो कवर हो, और बाकी जो कपड़ा है वो तो फिर 2-3 दिन के बीच में धो लेती हूँ। और ये चादर वगैरह मेरा कम से कम 7-8 दिन, मतलब 1 वीक से ज़्यादा थोड़ा हो जाता है क्योंकि इतना जल्दी गंदा नहीं होता है ये सब। और जिस दिन मेरा ये सब धोने का प्लानिंग होता है तो फिर मेरा मॉर्निंग उठ के पहला काम यही होता है कि मैं पहले कपड़ा सब धोने के लिए मशीन में डाल दूँ। उसके बाद बस अपना काम करते रहूँ। मशीन के अंदर पहले से कपड़ा भरा हुआ था तो फिर थोड़ा सा कपड़ा दे दिया और बस मशीन भरती। वैसे मेरा ये LG का 7 kg का है। बहुत इजीली हम लोगों का 2 जन का कपड़ा और बेडशीट वगैरह आराम से धुल जाता है। और बहुत ही अच्छा ये वॉशिंग मशीन है। और बस, और आज धूप भी बहुत कम था। मैं वही सोच रही थी कि इतना सारा कपड़ा हो गया तो फिर मैं तो बाहर तो नहीं दे पाऊँगी, तो उसी बात का डर था कि कैसे सूखेगा। तो वही मतलब 95% इसमें सूख के आता है। लेकिन मैंने क्या किया, और थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर में हाई स्पिन करके एक्स्ट्रा करके दिया ताकि और ज़्यादा सूख के आ जाए मेरा कपड़ा सब। तो और ये देखिए 1 आवर्स 23 मिनट में मेरा कपड़ा हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना हल्ला हो रहा है, आप लोग खुद सुनिए। सुन लिया ना गाइस आप लोगों ने कितना हल्ला। और ये रात को जो बर्तन था मैंने रात को ही धो के रख दिया था। अभी ये सूख गया, मैं अपने अपनी जगह पे रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, उस टाइम में मैं इसलिए आप लोगों के साथ बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप लोग, मैं अगर कुछ बोलूँगी तो आप लोगों को सुनाई नहीं देगा। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लूँगी, कम से कम वीडियो तो बना लूँ। बहुत दिन से काम चल रहा है, कम से कम 2 साल से हम लोगों का आसपास में काम चल रहा है, बिल्डिंग का काम और ये ऑफिशियल बिल्डिंग सब का काम। और इतना हल्ला होता है, शाम जैसे ही होता है, मतलब करीबन 8 बजे तक, रात को 8 बजे तक काम होता है, पूरा दिन काम करता है। और इसलिए, और ये सब काम में तो ऐसा नहीं है गाइस कि फंसे होने वाला काम है। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है तो फिर का टाइम तो लगता है, लेकिन पास में जो रहते हैं ना उन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। मेंटली तो प्रॉब्लम होता ही है और हल्ला गुल्ला तो होता ही है, लेकिन आपका जो धूल मिट्टी ये सब आता है हवा में, उसका और पूछिए ही मत। और क्या ही बोलूँ मैं। तो फिर बिक्कू को मैंने पूछा कि ना ब्रेकफास्ट में क्या बना है, तो बिक्कू ने बोला मैंने ब्रेड ला के रखा है, ब्रेड खाते हैं क्योंकि घर पे ही रहेंगे आज, तो फिर लंच भी करना है तो फिर हैवी नाश्ता नहीं करना है। तो फिर मैंने एक साइड में चाय बनाने के लिए रेडी कर लिया और दूसरे साइड में थोड़ा सा ब्रेड को सेक के बटर लगा के खाने से अच्छा लगता है। तो फिर मैं ब्रेड सेक रही थी। उसके बाद मैं दिमाग में सोच भी रही थी कि काम बहुत पेंडिंग है, साफ़ सफाई भी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है फ्रेंड्स, क्या बोले। और ऊपर से इतना धूल होता है, इतना, और दरवाज़ा खिड़की आप कितना टाइम आप लगा के रख देंगे क्योंकि फ्रेश हवा भी चाहिए होता है। लेकिन अभी फ्रेश हवा कहाँ, धूल से ही हालत ख़राब है। फर्नीचर गंदा होता है, हर 2 दिन में, 2 दिन नहीं बोल सकते हो, डेली बोल सकते हो आप, हर 2 दिन में साफ़ सफाई करना पड़ता है। तो फिर एकदम परेशान है हम लोग, बोल के नहीं है, बहुत ये आस पड़ोस वाला जितना भी हम लोग मिलते हैं ना, बहुत मतलब परेशान है कि ऊपर से हल्ला और धूल मिट्टी काम का।
और बस और ये बटर मैंने लास्ट टाइम काट के रखा था, तो फिर डब्बे फुल हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही कटिंग करके रख के फ्रीज़ में डाल दूँगी। और अभी वो डब्बा वाला बटर जो है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर उसी को मैंने निकाल लिया। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट एकदम रेडी, तो फिर हम लोग अभी ब्रेकफास्ट खाएंगे। और बिकू के साथ में बात भी कर रहे थे कि फिर दिन के लिए क्या खाना है, तो बिकू बोल रहे थे कि चाय पी के मैं लाता हूँ कुछ खाने के लिए है, तो फिर वही हम लोग बात कर रहे थे। और इतना हेडेक हो रहा था मेरा, इतना हल्ला मैं तो बिकू को बोल भी रही थी, बिकू बोल रहे थे कि तेल लगाने से तुमको अच्छा लगेगा। फिर तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद सर दर्द का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा ठीक करने का। तो फिर हम लोग चाय पी रहे हैं, और ऐसे करके बहुत कम ही टाइम में हम लोग ऐसे साथ में बैठ के चाय होता है। और रात को तो शाम को बिकू घर आ जाते हैं, मतलब शाम से तो हम लोग साथ में रहते, कभी काम ज़्यादा होने से जाना पड़ता है, बस दिन में तो हम लोग रहते ही नहीं है पास, मतलब साथ में हम लोग खाना पीना होता ही नहीं है हम लोगों का। और बस मेरा हम लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो खा लिया। उसके बाद बिकू बोल मतलब खाने के टाइम में भी मैं थोड़ा सा अनईज़ी फील कर रही थी क्योंकि हेडेक बहुत था, तो फिर बिकू ने बोला जाओ तेल ला दो, मैं तुमको मालिश कर देता हूँ सॉरी देता हूँ तेल लगा के। और ठंड में तो आप लोगों को पता ही है नारियल तेल का हालत क्या होता है, था एकदम जम जाता है। पहले इसको थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ तो अपने आप ही ये गल जाएगा आराम से। और ऐसे अगर कोई बोल देना कि थोड़ा तेल लगा देता हो तुमको, चलो लेके आओ तेल, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो और बिकू इतना अच्छे से मुझे तेल लगा दिया, मालिश भी कर दिया, कम से कम 15 to 20 मिनट्स। मैं उस पल को बस एंजॉय कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। और मैं थोड़ा सा बोल रही थी कि बाल को ऐसे ऐसे हटा के आप पहले तेल लगा लो, उसके बाद मालिश कर दो। तो फिर ऐसे करके बिकू बहुत अच्छे से तेल मालिश दिया मुझे, कम से कम 15-20 मिनट। मुझे बहुत अच्छा लगा, और बस मैं आँख बंद किया और बस एंजॉय किया। और 15-20 मिनट में मेरा एकदम सर दर्द जो है वो एकदम गायब हो गया, और बहुत अच्छा फील हो रहा था। तो बिकू को मैं बोल रही थी आप पहले मेरा कर दो, उसके बाद मैं आपका बाल में तेल लगा दूँगी बोल के। और बस हम दोनों का तेल मालिश हो गया एक दूसरे का हाथ, और मेरा सर दर्द जो है एकदम गायब हो गया। और अभी बस काम में लग जाना है। बिस्तर सब पूरा खाली था क्योंकि मैं बेडशीट सब धोने के लिए दे दिया था। अभी मुझे बेडशीट सब लगाना है बिस्तर में, और तौलिया भी मैंने धोने दिया था, तो फिर अंदर वाला तौलिया जो था वो भी मैंने निकाल लिया अभी के यूज़ के लिए। और पिलो कवर सब भी मैंने पूरा धोने के लिए रख दिया था, तो फिर पिलो कवर भी मैं चेंज करने के लिए पिलो कवर निकाल रही थी। उधर बिकू को मैं बात करके बोला, और बिकू बोला कि चलो मैं आता हूँ सामान खरीद के, क्योंकि दिन में क्या खाना है, क्योंकि मीट फिश जो है वो हम लोग फ्रेश ही खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा दिन तक हम लोग फ्रीज़ में रख के नहीं खाते हैं। कभी कभार बोले नहीं मन नहीं है तब फ्रीज़ में रह जाता है, तो फिर चलिए मैं ये सब काम वाम कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर से मेरा जो बेडशीट है वो लग गया, और दूसरा रूम का जो बेडशीट है वो भी एकदम अच्छे से लग गया। और ये देखिए 2 मिनट में कितना अच्छा लगता है ना साफ़ सफाई। और बिकू का जो टेबल है वो सभी मैं थोड़ा क्लीन कर रही थी, क्योंकि बहुत ही धूल लगता है, आप लोगों को तो पता ही है, बार बार क्या बोलो। और ये सब जो होता है, पहले मैं वीकली बेसिस करती थी, लेकिन अभी डेली बेसिस में ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आँख में ऐसे पता, ये देखिए ना एक लेयर पड़ जाता है, ये देखिए लेयर एक आ जाता है धूल का। दरवाज़ा खिड़की भी थोड़ा, मतलब अंदर वाला रूम का खिड़की मैं खोलती ही नहीं हूँ, उसके बाद भी धूल कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं है। तो फिर ये सब भी मेरा काम हो ही जाता है, और ऊपर से बढ़ गया है, पहले वीकली करते थे अभी डेली करना पड़ता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि जब तक तेल लगाती हूँ और जब तक बिकू आ जाते हैं सामान वामान लेके, तब तक मैं ऊपर ऊपर का काम कर लेती हूँ। और बिकू बोल के गए थे कि फिर कि मैं आके झाड़ू पोछा कर लूँगा, तुम ऊपर का काम करो। तो मेरा डस्टिंग का जो काम है वो हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा देखा है, हाँ क्योंकि राशन भी खरीदने वाला हुआ था, तो फिर पूरा देखिए डब्बा पूरा खाली, दाल का थोड़ा थोड़ा ही है, मतलब 1 टाइम यूज़ करने वाला ही राशन बच गया है। सब कुछ, चावल से लेके आटा से लेके तेल से लेके दाल से लेके सब कुछ राशन ख़त्म हो रहा है, और घी तो पूरा ही ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। और
और एक बार राशन अगर ख़रीद के आप लोग रख दो तो फिर वो टेंशन नहीं रहता है। और मेरा अंडर का जो स्टॉक है राशन का, उसमें भी मैं चेक करी थी कि क्या क्या राशन ख़रीदना है। यहाँ पे कोरिएंडर और जीरा भी था, तो मैं उसी हिसाब से राशन ख़रीदूँगी। और हम लोगों का ऐसा नहीं कि हम लोग मंथली राशन ख़रीदते हैं, एक ही बार में ख़रीद लेते हैं जितना सकते हैं, और वो जितना दिन तक चलता है। उसके बाद जब हमको पता है कि खर्चा हो रहा है, अभी नहीं है, तब हम लोग फिर से राशन ख़रीद लेते हैं। कम से कम 2-3 महीने का राशन हम लोगों का ख़रीद लेते हैं। और बर्तन धोने वाला ब्रश भी ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने नया निकाल लिया। ऐसे ख़रीद के रख देने से फट से ख़राब मतलब जो हो ये सब सामान ना आपका याद नहीं रहता है कि ख़रीदना है, लेकिन एक बार अगर आप ख़रीद के रख दोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होता है। फट से जब यूजेस के लिए पता है कि हाँ अभी मेरे को चाहिए, तो फिर निकाल लीजिए स्टॉक में से और बस यूज़ करिए। और जो बेसिन में मॉर्निंग का बर्तन था वो भी मैंने धो दिया। और मैं सोच रही थी कि अभी मैं फ्री होगी तो फिर झाड़ू लगा के रख देती हूँ, बिकू आके झाड़ू पोछा जो है वो कर लेंगे, उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। बैठ के मेरा हो ही गया सब कुछ, तो फिर बैठ के क्या फ़ायदा। तो फिर मैं ऊपर से पूरा झाड़ू दे रही थी। और जैसे ही झाड़ू मेरा देना हो गया तो फिर बिकू भी पहुंच गए थे। तो फिर बिकू को मैंने बोला मेरा हो ही गया झाड़ू लगाना, तो फिर आप सामान को रख दो अंदर। तो बस उधर मेरा खाना भी बनाना है। और अभी करीबन टाइम हो गया था, 1 तो बज ही गया था। और मेरा कपड़ा भी है वो भी सूख के मतलब धो के रेडी हो गया था, उसको भी लगाना था। तो फिर मैं वही बिकू को बोल रहे थे, और बिकू बोल रहे थे चलो ठीक है, तुमने अगर झाड़ू दिया ही है कंप्लीट कर लो। तो एक होता है ना, एक कुछ माना जाता है ना कि अधूरा काम को दूसरे को देना नहीं चाहिए, तो कंप्लीट करके तो फिर झाड़ू होने के बाद बिकू भी पोछा लगाने लग गए थे। और आज दिन में खाने के लिए बिकू ने देसी चिकन लाए थे, और उसके लिए मैंने टोमेटो, आलू और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मेरा ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने रेडी कर लिया। आलू प्याज को जो है वो भी मैंने रेडी कर लिया। तो चलिए मैं फटाफट लंच जो है वो बना लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। क्या हुआ? थक गया, बहुत काम किया। बहुत काम किया। और मैं खाना बना रही थी, तो फिर मैंने देखा बिकू कपड़ा सब जो है वो अंदर ही डाल रहे थे, क्योंकि बाहर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, धूप नहीं है। और बाहर एक बार डालो फिर धूल है, तो फिर अच्छा है कि अंदर ही सूख जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सूख के आ जाते हैं। और यहाँ मेरा जो चिकन है वो अच्छे से मेरा भून गया है मसाला के साथ। इसको मैं अभी कुकर में प्लेस करूँगी, क्योंकि ये देसी चिकन है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है फार्म का चिकन से, और इसलिए मैं थोड़ा कम टाइट
टाइम है मेरे पास, तो फिर इसलिए मैंने कुकर में जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया और अच्छे से कुक हो जाएगा और ये 10-15 मिनट में रेडी हो जाएगा। और अच्छे से भून लेने के बाद कुकर में बनाने से भी स्वाद वैसा ही रहता है। लेकिन आप अगर कढ़ाई में, आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है, आप लोग कढ़ाई में बना के ये चिकन खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन मेरे पास आज बहुत ही कम टाइम था और देरी भी हो गया था, भूख भी लग रहे थे, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कुकर में बना लेते लास्ट में। फिर मैंने यहाँ पे आलू ऐड किया। आलू को मैंने काट किया नहीं, क्योंकि आलू टूट जाने का चांसेस होता है, इसलिए मैंने गोटा डाल दिया है। बाद में जब हो जाएगा तब मैं इसको कट कर लूँगी। फिर मैंने मटर भी ऐड कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने करी के लिए पानी ऐड करके थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिया और बस 3-4 हुइसल के बाद हम लोगों का चिकन जो है वो एकदम रेडी हो जाएगा। तो फिर मैंने ढक्कन लगा दिया और बिक्कू को मैंने बोला 3-4 हुइसल आने के बाद अब गैस जो है वो बंद कर देना। तो मैं नहा के आके आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। 2000 years later. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो खाना वाना खा के हम लोग थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद अभी देखिए कितना टाइम हुआ है, 4:30 हो गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं राशन खरीदने के लिए। तो ये झमेला भी ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि 12 तारीख हो गया और अभी तक राशन खरीदा ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलिए जाके मिलते हैं वहाँ पे। बहुत दिन के बाद हम लोग दोनों एक साथ।
आधा सामान हो गया और आधा सामान बाकी है। ओए 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 नो। हाँ वो हाँ इसमें है बाय वन गेट वन फ्री। अच्छा बाय दोस्तों ये इस्तेमाल करो, अपने बर्तन को एकदम मान लो और सुंदर बनाओ अपने बर्तन को, और फिर बिना धोए खाना खाओ। मिल ही जाएगा। ये हम लोग को मिल जाएगा। चाय पत्ती चाय पत्ती लेना है, ड्राई रेड चिली बाहर से लेंगे, काजू वगैरह ये ड्राई फ्रूट बाहर से। ये क्या है? छोड़ दिया एक तो कुछ नहीं छोड़ा। ये क्या है? अर्पिक है। ले लिया। कोबरा सॉस लेना है, टोमेटो सॉस वगैरह, अंडा, मिक्सर ये सब। बिस्कुट मिक्सचर।
मंथली राशन हो गया। ये 1 मंथ का राशन नहीं बोल सकते हो आप, हम लोगों का 2 महीना चल जाता है। और बस और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है क्योंकि कहाँ पे क्या ऑफर चल रहा है, किस में क्या, कौन सा ब्रांड में कौन मतलब ऑफर में है, कौन सा में ज़्यादा कमती में मिलेगा। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, 2-3 रुपए का मतलब है कि नहीं बोलो। 3 चीज चेक करना पड़ता है। हाँ, MRP, हाँ वही ऑफर प्राइस, एक्सपायरी डेट, 3 चीज चेक करना। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है। ख़त्म हो गया राशन का। बहुत दिन से बिकू भी टाइम नहीं दे पा रहे थे, एकदम बिजी। आज मॉर्निंग से हम लोग दोनों साथ ही, अच्छा लगा बहुत दिन के बाद हम लोग साथ में हैं। खाना भी क्योंकि साथ खाया आज। खाना भी हम लोग ने साथ में खाया आज, बहुत दिन के बाद। मतलब हम लोग दोनों ऐसे करके बहुत दिन, मतलब बहुत ही दिन हो गया, बहुत दिन, क्योंकि 4 डिकेड्स चला गया, 4 डिकेड्स। इनका तो चलता रहता है। फिर वही तो राशन हो गया, एक झमेला ख़त्म, क्योंकि किचन का झमेला ख़त्म होने से राशन खरीद के रखने से कोई झमेला ही नहीं होता है। बाकी मीट फिश ये सब का तो रोज़ का स्टोरी है ये सब। तो चलिए घर जाके बात करते हैं। उसके बाद 7 बज गया, हम लोगों का कम से कम 2-2.5 घंटा लग गया ना हम लोगों को आराम से। 4:50 में हम लोग गए थे। अभी देखेंगे बिग बॉस फिनाले। तो बस हम लोग घर पहुंच गए। उसके बाद अभी चाय वाय पीते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और बाहर हम लोगों ने चाय वाय पिया नहीं। और 7:30 हो गया और आज है बिग बॉस। देखो आज भी अभी फ़ोन गिर जाता ना। तो आज है बिग बॉस फिनाले है, तो फिर आधा घंटा पार हो गया क्योंकि 7 बजे से आएगा। बेबी आप जल्दी आओ। तो चलिए चाय में बना के पीते हैं। तो बस अभी मैं बिग बॉस फिनाले देखूंगी, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद खाना बना, रात को सब्जी तो है ही, रोटी बनाने से हो जाएगा। उसके बाद बिकू गए हैं नीचे गाड़ी, क्योंकि लिफ्ट के साइड में गाड़ी पार्किंग है, और जगह पे गाड़ी को रखने के लिए। और देखिए कपड़ा वपड़ा मैंने ऐसे ही थाम के रख दिया। और राशन क्या क्या लाया आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और क्योंकि आज बहुत लेट हो जाएगा फिर वो सब ठीक करते करते, क्योंकि बहुत है अपने अपने जगह पे सब राशन को रखना है, वो भी एक बहुत बड़ा काम होता है, डब्बा में भराओ सब कुछ। और बस वही जिस दिन राशन का ये सब काम करूँगी ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। राशन मैंने क्या क्या ख़रीदा, कितना राशन चाहिए, कैसे कैसे प्राइस में मुझे मिला, उस हिसाब से अगर जितना याद रहेगा मैं आप लोगों को बताऊँगी। चलिए तो फिर यही था आज का ब्लॉग। तो फिर एक नया ब्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा ब्लॉग देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय, गुड नाइट।